नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना मिर्जापुर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 महिलाओं समेत पकड़े 5 नशा तस्कर। कब्जे से करीब 1 किलो नशीला पदार्थ चरस बरामद। घर से चेरी काटने के लिए निकला ग्रामीण मस्करा नदी के तेज बहाव में डूबा। तलाशी के लिए चलाया गया अभियान। गागालेडी स्थित इंडन नदी के पुल पर ट्रक में आग लगने के कारण दिन भर लगा रहा लंबा जाम। रेलवे यूथ सोशल क्लब के दशहरा महोत्सव ने तोड़े भीड़ के रिकॉर्ड। बुलडोजर पर चले लंकापति तो देखते रह गए लोग। हस्तिनापुर जोन अध्यक्ष योगेंद्र व महासचिव भोपाल सिंह ने की राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर की समीक्षा। श्री सिद्ध शिव मंदिर सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के शुभारंभ पर मंगल कलश शोभा यात्रा। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तत्वाधान में वार्षिक सत्संग व भंडारा। अम्बेटा के गांव डायकी व कैंडल में महर्षि कश्यप समाज सुधार समिति ने खोले निःशुल्क सिलाई सेंटर। नगर कोतवाली क्षेत्र के किशनपुरा मार्केट नाले से मिला अज्ञात का शव। मौके पर पहुंची पुलिस। अपने लीवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। कोतवाली मिर्जापुर पुलिस ने रायपुर रोड पर घेराबंदी कर 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 1 किलो नशीला पदार्थ चरस बरामद हुआ। 5 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी मिर्जापुर हृदय नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें रायपुर रोड पर कुछ तस्करों के होने की सूचना मिली थी। एसआई बलबीर सिंह व एसआई प्रमोद जैन के नेतृत्व में टीम गठित कर रायपुर रोड पर भेजा गया, जहां से पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। थाना प्रभारी ने पकड़े गए अभियुक्तों के नाम बूरा, मुरसलीन, रुखसाना, फराना व हसीबा बताए हैं, जिनके कब्जे से अलग अलग मात्रा में करीब 1 किलो नशीला पदार्थ चरस बरामद हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि 5 अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना चिलकाना क्षेत्र में घर से निकला युवक मस्करा नदी में डूब गया, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव गोवर्धनपुर डुलानी निवासी कीरत सिंह आज अपने घर से चेरी काटने के लिए निकला था। बताया गया है कि जैसे ही वह मस्करा नदी के रास्ते से जा रहा था, अचानक आए तेज पानी के बहाव में डूब गया। आसपास काम कर रहे ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नदी का पानी बंद कराते हुए डूबे युवक की तलाश शुरू कर दी। एनडीआरएफ की टीम को बुलाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। फिलहाल ग्रामीण में पुलिस डूबे युवक की तलाश में जुटे हैं। गुरुवार की सुबह पुल पर ट्रक में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद दिन भर यहां जाम की स्थिति बनी रही। मामला थाना गागालेडी क्षेत्र के हिंडन नदी पुल का है, जहां सुबह के समय गुजर रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। बीच पुल पर ट्रक में आग के कारण दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गागालेडी थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील नेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वाहनों का आवागमन शुरू कराया, लेकिन दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लगी रही। जाम के कारण लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। पुलिस ने वाहनों को दूसरे रास्तों से निकलवाया और हिंडन नदी के पुल पर जाम हटवा यातायात व्यवस्था सुचारू करवाने का प्रयास शुरू किया। विभिन्न रामलीला मंचों द्वारा बुधवार रात दशहरा महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन हर बार की तरह रेलवे यूथ सोशल क्लब का श्री रामलीला महोत्सव वास्तव में देखने लायक था। खास बात यह रही कि लंकापति रावण बुलडोजर पर सवार होकर युद्ध के मैदान पर पहुंचे। सहारनपुर में ऐसा पहली बार हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नज़ारा सहारनपुर के अलावा केवल मेरठ में ही देखने को मिला। रेलवे यूथ सोशल क्लब का रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पिछले कई वर्षों से यहां रावण दहन देखने वालों की तादाद हजारों में बढ़ी है। इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले में अब रावण दहन देखने यहां सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। रावण दहन के दौरान खास आतिशबाजी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। क्लब अध्यक्ष गौरव जोशी, संयोजक व पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्को, एसएस वालिया, संजीव धिंगड़ा, राजेश मीना, योगराज सैनी, मिंटा, राजीव कुमार, विकास आदि की मेहनत ने दशहरा महोत्सव को 4 चांद लगा दिए।
संयोजक चंद्रजीत सिंह निक्कू का कहना है कि अगले वर्ष के दशहरा महोत्सव में फिर कुछ अलग नया देखने को मिलेगा। हस्तिनापुर जोन के अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन व महासचिव भोपाल सिंह गुज्जर ने आज लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में राष्ट्रीय लोकदल की समीक्षा की। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय लोकदल के 15 प्रकोष्ठ एवं जिला अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होनी है, इसलिए सभी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा, यदि संगठन गांव स्तर पर होगा तभी चुनाव में विजय पताका फहराई जा सकेगी। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम एवं संचालन प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह ने किया। बैठक में राव फरमान, पंकज चौधरी, सागर चौधरी, अरविंद चौधरी, अयूब हसन, हाजी सलीम कुरैशी, चौधरी रविंदर गुज्जर, फखरुल इस्लाम, आसिफ पार्षद, रजनीश चौहान, शौकीन राणा, रमेश चौहान, नीरज चौधरी, आरिफ मुखिया, रमेश चौहान, इरशाद सलमानी, महावीर सैनी, प्रीतम सैनी, चौधरी अर्जुन सिंह, नईम प्रधान, चौधरी अतुल फनपुरी, चौधरी पदम सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। श्री सिद्ध शिव मंदिर सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के शुभारंभ पर भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। मंगल कलश शोभा यात्रा में ज्ञानेंद्र पंडित, नरेंद्र पवार, दिनेश ठाकुर, आयकर अधिकारी मनमोहन सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सिर पर धारण कर चल रहे थे। भागवत रथ पर कथा व्यास स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज आरूढ़ और चल रहे थे। कृष्ण सिंह पुंडीर, दिनेश कुमार बंसल, रविंद्र पुंडीर को रथ सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंगल कलश शोभा यात्रा श्री सिद्धेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर आवास विकास की मुख्य गलियों से होकर शिव विहार में कथा पंडाल में आकर संपन्न हुई। इस मौके पर आचार्य अंबा प्रसाद कौशिक, आचार्य ऋषभ शर्मा, पंडित नीरज मिश्रा, पंडित मयंक शर्मा, अनिल कुमार सिंगल, प्रदुमन मित्तल, संजीव कुमार मित्तल, अशोक गुलाटी, अमित शर्मा, नवीन जैन, प्रदीप गोयल, विनोद शर्मा, सत्येंद्र चौधरी, अनिल ठाकुर, जितेंद्र पवार, राज बहादुर पुंडीर, विपिन गर्ग, मनमोहन सिंह, अनिल चौधरी, जयवर्धन सिंह पुंडीर, गौरव मित्तल, विभा, सुषमा, बीना, सीमा, गायत्री, गीता, उमा आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तत्वाधान में 27वां वार्षिक सत्संग व भंडारा धूमधाम से आयोजित किया गया। गुरु गद्दी सुक्रताल धाम से पधारे महात्मा गोवर्धन दास जी महाराज ने कहा, सतगुरु के बिना मनुष्य जीवन अंधकार में है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आजीवन सतगुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाकर मानव जीवन का उद्धार किया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान श्री चरणछू गंगा खुरालगढ़ साहिब से पहुंचे संत सतविंदर हीराजी महाराज ने संगत को निहाल किया। संत प्रद्युमन दास, महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचारी, महात्मा प्रताप दास, महात्मा राजकुमार दास, महात्मा काशीदास, संत विनोद बीडीसी, महात्मा प्रेमदास, महात्मा संजय दास, महात्मा महेंद्र दास, योगी महात्मा गुरुमुख दास व अवनेश दास आदि ने भी विचार रखे। महात्मा सोनू दास व एसडी गौतम ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर रामपाल सिंह गौतम, मेहर सिंह, शिव कुमार चेयरमैन, परमाल सिंह गोंदवाल, महेंद्र सिंह मेघवाल प्रधान, अभय दास, नेत्रपाल, मान सिंह, धर्मपाल दास, ईसम दास, गुरमेल दास, राम कुमार दास, बुल्ला शाह, सोनू कुमार, काला दास आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। अम्बेटा के निकटवर्ती ग्राम डायकी व कैंडल में महर्षि कश्यप समाज सुधार समिति के तत्वाधान में निःशुल्क सिलाई सेंटर शुभारंभ किया गया। सेंटर का शुभारंभ समिति अध्यक्ष सुरेश कश्यप व ग्राम प्रधान बम्बियाला अमरीश ने फीता काटकर किया और सिलाई मशीन वितरित की। उन्होंने बताया कि संस्था जनपद के प्रत्येक गांव में निःशुल्क सिलाई सेंटर खोलेगी, जिससे वर्तमान में सभी नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन सके। संस्था द्वारा गंगो ब्लॉक में 23 नवंबर को 5 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम को सचिव अनिल कश्यप, कोषाध्यक्ष विनोद कश्यप ने भी संबोधित किया। इस दौरान सोमपाल कश्यप, कुलदीप कश्यप, सोनू कश्यप, राजवीर कश्यप, सोनू कश्यप, सत्येंद्र कश्यप, प्रवीष कश्यप, इरशाद आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। किशनपुरा मार्केट के नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के किशनपुरा मार्केट में नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया गया, जिसके बाद उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे सीओ अजेंद्र यादव का कहना है कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है, पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। कोतवाली नगर में चौकी नगर पड़ती है।
यहीं एक चौकी के करीब एक बड़ा नाला है जिसमें एक हमें अज्ञात शव प्राप्त हुआ है। अज्ञात शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है, जिसका प्रयास किया जा रहा है। शव को पीएम के लिए भेजा जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई पीएम के पश्चात की जाएगी। धन्यवाद।